नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। मैं यशपाल सिंह बघेल एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम योद्धा 2020 में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, इतिहास पढ़ रहे थे। इतिहास में दोस्तों हमारा मुगल साम्राज्य वाला पोर्शन चल रहा था, जिसमें दोस्तों आज हमें क्या कराना है, औरंगजेब कराना है। ठीक है, पिछले लेक्चर हमने शाहजहां का किया था। शाहजहां का और मुमताज का पुत्र था कौन, औरंगजेब। तो उसके बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, तो औरंगजेब की अगर बात करें तो औरंगजेब ने जो शासन किया था, औरंगजेब इसने शासन किया था, इसकी अगर बात करें 1658 से 1707 तक इसने 1658 एडी से 1707 एडी तक इसने क्या किया था, शासन किया था। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर आज नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लास्ट तक देखें और इसे शेयर भी करें अपने दोस्तों के पास। ठीक है, तो चलिए औरंगजेब की अगर बात करें तो बड़ा ही क्रूर शासक था ये माना जाता है। और इसके शासनकाल में ही सबसे ज्यादा जो हिंदू हैं वो सबसे ज्यादा हिंदू जो थे उनका धर्म बदलवाया गया था। और उनका धर्म जो है मुस्लिम, यानी जो ईसाई क्या बोलते हैं उसको, इस्लाम धर्म जो है उन्हें अपनाया गया था। इस्लाम धर्म में उन्हें प्रवर्तित किया गया था। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं औरंगजेब के बारे में। तो औरंगजेब की अगर बात करें तो इसको शाही दरवेश या जिंदा पीर कहा जाता था। इसको क्या कहा जाता था, शाही दरवेश, शाही दरवेश तथा जिंदा पीर। जिंदा पीर की अगर बात करें, जिंदा पीर को बोलते हैं संत। क्या बोलते हैं जिंदा पीर को, संत। ठीक है, शाही दरवेश तथा जिंदा पीर। ठीक है, जिंदा पीर या संत कहा जाता था। ठीक है, आगे अगर बात करें इसके बारे में तो इसने क्या किया था, इसने दरबार में संगीत पर रोक लगा दी थी। हालांकि ये संगीत प्रेमी था, लेकिन फिर भी इसने के दरबार में कोई भी संगीत नहीं बजाएगा। ठीक है, तो अगर बात करें इसकी तो दरबार में संगीत पर रोक लगा दी। सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, फालतू बकवास नहीं करनी है। और भी जो यूट्यूब वाले टीचर होते हैं कि शायरी करते रहेंगे और पता नहीं क्या करते रहेंगे, हंसाते रहेंगे, है ना। तो हमें क्या करना है, केवल स्टडी पे ध्यान देना है, इधर उधर अपने माइंड को नहीं भटकाना है। ठीक है, इतना ही मोटिवेशन है कि आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दें। ठीक है, ऐसे नहीं कि मैं आपको यहाँ पे कोई शेर व शायरी सुनाऊं, कोई गजल सुनाऊं आपको तब आपको मोटिवेट करूं। ठीक है, तो मोटिवेट तो आप खुद रहा करें। 2 लाइन बोलने से आप मोटिवेट नहीं होंगे, फिर किसी और को सुनेंगे, फिर किसी और को सुनेंगे, है ना। तो आप जो है सेल्फ मोटिवेट बने। तो चलिए, संगीत पर रोक लगा दी। ठीक है, और ये क्या है, अगर इसकी बात करें तो ये खुद क्या था, एक संगीत प्रेमी था, यानी ये अच्छा एक वीणा वादक था। क्या था ये, अच्छा वीणा वादक था। ये अच्छा वीणा वादक था, लेकिन क्या था, ये दरबार में संगीत नहीं बजाने देता था। ठीक है, अगर इसकी रहने की बात करें तो ये कहता किसके पास रहता था, ये रहता था नूरजहां के पास रहता था, जो इसकी दादी थी। ठीक है, ये नूरजहां के पास रहता था। कहां पर रहता था, लाहौर में। लाहौर भेज देता ना नूरजहां को पेंशन दे करके, किसने, शाहजहां ने। तो ये नूरजहां के पास रहता था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है जहांगीर वाला और शाहजहां वाला, तो आप उसको देख सकते हैं, नूरजहां के बारे में पता चल जाएगा, है ना। ये जो है ये शासन चलाती थी किसका, जहांगीर का। और ये जो है जो भी फरमान होते थे, शाही फरमान, उन पर हस्ताक्षर भी करती थी। ठीक है, और सिक्के पर भी इसका नाम आता था। चलिए, तो ये नूरजहां के पास रहता था। कौन रहता था, औरंगजेब जो है नूरजहां के पास रहता था। अगर बात करें ये कौन था, मुमताज का पुत्र था। किसका पुत्र था ये, मुमताज का। मुमताज जो सुनाई होगा आपने, गाना जो चलता है ना, मैं मुमताज हूं तेरे ख्वाबों की, तू मेरा शाहजहां। तो मुमताज और शाहजहां का पुत्र था ये। तो मुमताज का
पुत्र था। ठीक है, आगे अगर इसकी बात करें तो इसने क्या किया था 1779 ईडी में, 1779 ईडी में इसने क्या किया था, जजिया कर पुनः लागू कर दिया इसने। 1779 ईडी में, हालांकि डेट नहीं पूछी जाती, वैसे आपसे यही पूछा जाता है कि जजिया कर किसने पुनः लागू किया था। सबसे पहले अगर बात करें तो ये किसने लागू किया था, ये फिरोज शाह तुगलक ने जो है शुरू किया था, अकबर ने इसको बंद किया था और इसके बाद फिर अकबर के बाद इसने क्या फिर पुनः स्टार्ट कर दिया, किसने, औरंगजेब ने पुनः स्टार्ट कर दिया इसको, शुरुआत कर दी पुनः इसकी। तो 1779 ईडी में जजिया कर पुनः लागू कर दिया। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर बात की जाए इसमें तो इसने क्या किया, ताजिया निकालने पर रोक लगा दी। जो ताजिया निकलते हैं मुस्लिमों के ताजिया निकलते हैं, इसने क्या किया, उस पर रोक लगा दी। ताजिया निकालने पर रोक लगा दी। क्या कर दिया, ताजिया निकालने पर इसने रोक लगा दी। ठीक है, आगे अगर बात करें तो सिक्कों पर इसने क्या है, सिक्के जो होते थे सिक्कों पर इसने कलमा जो था कलमा गुदवाना बंद कर दिया। उस पर छपाई होती है ना, वो इसने क्या कर दिया, बंद कर दिया ना। तो सिक्कों पर कलमा गुदवाना बंद कर दिया। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। एक बार इसे दोबारा से आप पढ़ सकते हैं। शाही दरवेश था, जिन्ना पीर इसको कहा जाता था। ठीक है, दरबार में संगीत पर इसने रोक लगा दी। ये अच्छा वीणा वादक था। ये नूरजहां के पास रहता था, कहां पर, लाहौर में। ठीक है, मुमताज का पुत्र था। ये 1779 ईडी में जजिया कर पुनः लागू कर दिया इसने, पुनः लागू कर दिया। जजिया कर मतलब टैक्स है ना, जजिया कर पुनः लागू कर दिया। ताजिया निकालने पर रोक लगा दी इसने। सिक्कों पर कलमा गुदवाना बंद कर दिया, गुदवाना बंद कर दिया है ना, क्या कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है, आई होप आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर के आप जो है एक फोल्डर में इसको रखा करें, जब भी आपका मन करे दोबारा पढ़ने का इसे तो आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट पर। लाइक भी करते रहा करें, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें और इसको शेयर भी कर दें। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे क्या होगा कि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहेगी जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर बात की जाए तो झरोखा दर्शन व तुलादान पर इसने क्या कर दिया, रोक लगा दी। झरोखा दर्शन, झरोखा दर्शन, झरोखा दर्शन व तुलादान झरोखा दर्शन और तुलादान पर इसने क्या कर दिया, रोक लगा दी। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तुलादान है ना। आगे अगर दोस्तों बात करें तो इसने क्या किया, जो नवरोज त्योहार होता था उस पर भी रोक लगा दी इसने लगभग सब पर रोक लगा दी। कोई हंसी मजाक नहीं करेगा किसी प्रकार का, है ना, संगीत चलेगा नहीं, और जितने भी थे टैक्स वगैरह इसने दोबारा से लगा दिया। जैसे जजिया कर की बात करें तो इसने दोबारा लगा दिया। झरोखा दर्शन तुलादान पर भी इसने रोक लगा दी, और इसने जो नवरोज त्योहार मनाया जाता था उस पर भी इसने रोक लगा दी। नवरोज त्योहार, नवरोज त्योहार पर रोक लगा दी। नवरोज त्योहार पर इसने क्या कर दिया, रोक लगा दी। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया होगा और आपकी समझ में भी आ गया होगा। अब इस यहां से अभियान के बारे में बात करेंगे कि इसके कौन कौन से अभियान हुए। ठीक है, चलिए अभियान की बात कर लेते हैं। अभियान की सबसे पहले बात करेंगे पूर्वी भारत के अभियान जो थे इसके, है ना, जो अभियान इसने पूर्वी भारत में किए थे। पूर्वी भारत,
चलिए अगर इसकी बात करें पूरी भारत की, तो इसने जो गवर्नर बनाया था बंगाल का, किसको बनाया था? मीर जुमला को बनाया था। किसको बनाया था? बंगाल का जो गवर्नर इसने बनाया था पूरी भारत में, बंगाल का गवर्नर मीर जुमला को बनाया। मीर जुमला की अगर दोस्तों बात करें तो इसको क्या होता है, आसाम में एक अहोम विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था? अहोम के विरुद्ध। असम में क्या होता है, अहोम के विरुद्ध इसने क्या है, अहोम के विरुद्ध जो अभियान हुआ था उसमें क्या है, इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, किसकी? मीर जुमला की। असम में, असम कह लो या आसाम कह लो, है ना, आसाम में अहोम के विरुद्ध अभियान में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक, ये कर लेंगे आप इसको। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर बात करें तो मृत्यु होने के बाद क्या होता है, फिर बंगाल गवर्नर किसे बनाया गया? शाइस्ता खां को बनाया गया। बंगाल का गवर्नर किसे बनाया गया? इसके बाद क्या होता है, बंगाल का गवर्नर किसको बनाया गया? शाइस्ता खां को। किसको बनाया गया? शाइस्ता खां। अब इसकी जगह पर क्या आ गई, मीर जुमला की जगह पे शाइस्ता खां को बंगाल गवर्नर बना दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करें किसके बारे में? दक्कन के अभियान के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? दक्कन के अभियान के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये यहां तक आपने लिख लिया होगा। कौन सा अभियान? दक्कन का अभियान। दक्कन का अभियान। चलिए दक्कन के अभियान के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी बात करें तो इस अभियान का जो है गवर्नर किसको बनाया गया? शाइस्ता खां को। क्या बनाया गया? शाइस्ता खां को गवर्नर बनाया गया। शाइस्ता खां। शाइस्ता खां कौन था? गवर्नर था। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो प्रारंभ में तो इसको सफलता मिली थी। ठीक है, प्रारंभ में कहा क्या मिला इसको? प्रारंभ में तो इसको सफलता मिली। प्रारंभ में सफलता मिली। प्रारंभ में सफलता मिली। एक पॉइंट को ध्यान रखेंगे, पूना पर शिवाजी का आक्रमण। पूना पर क्या किया था? शिवाजी ने आक्रमण कर दिया। पूना पर, ये आधुनिक भारत में बताएंगे आगे चल के। ठीक है, पूना पर शिवाजी का आक्रमण। जब मराठा शक्ति के बारे में पढ़ाएंगे ना तब कराएंगे इसके ऊपर। ठीक है, आक्रमण। और अभी ये कौन सा रह गया है जो हमने छुड़वा दिया था? कौन सा? शेरशाह सूरी वाला जो पोर्शन रह गया था उसको कराएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कराएंगे? भक्ति आंदोलन कराएंगे, है ना, भक्ति आंदोलन रह गया है ना अभी, उसको कराने भक्ति आंदोलन कराने के बाद तब जाकर के हम किस पे आएंगे? आधुनिक भारत पर आएंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्या हुआ कि हमारी जो भी वीडियो आती रहेंगी वो आपके पास पहुंचती रहेंगी। पूना पर शिवाजी का आक्रमण हो जाता है इसी टाइम पर। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करें दक्षिण भारत का अभियान। दक्षिण भारत की बात कर लेते हैं साथ साथ। ठीक है, दक्षिण भारत की अगर बात करें तो कौन है यहां पर? मिर्जा जयसिंह। मिर्जा जयसिंह, ये कौन है? आमेर के शासक।
इनकी संधि होती है किसके साथ? शिवाजी के साथ। शिवाजी के साथ इनकी संधि हो जाती है और ये कब होती है? 1665 में। और इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे, 1665 ईडी में। और इसे क्या बोला गया? पुरंदर की संधि बोलते हैं इसको बोलते हैं पुरंदर की संधि। ये एग्जाम में पूछा जाता है पुरंदर की संधि किन किन के बीच हुई? तो मिर्जा राजा जयसिंह जो आमेर के शासक थे और शिवाजी के बीच हुई थी, मराठा शिवाजी के बीच। ठीक है, पुरंदर की संधि। ठीक है, ये आपका यहां तक हो गया होगा। आई होप, मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपको ये सब क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, चलिए मैं इसको साफ कर दे रहा हूं। सबसे बेस्ट तरीका वैसे ये है कि आप साथ साथ लिखते रहा करें, जिससे कि क्या है, एक नोट्स बन के तैयार हो जाएगा। और एग्जाम के टाइम पर आप जो है क्या करेंगे, इसको नोट्स को आप एक साथ पढ़ सकते हैं। जैसे कि मान लो आपका एग्जाम है, एग्जाम में 5 दिन रह गए, तो आप नोट्स से क्या उसको रिवाइज कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी नहीं है कि 5 दिन पहले आप मेरी वीडियो चला के देखेंगे, कितनी भी स्पीड पे कर लो, लेकिन फिर भी उसमें टाइम लगता है। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। आप विद्रोह की बात कर लेते हैं। औरंगजेब के टाइम पर जो विद्रोह हुए थे, विद्रोह की अगर बात करें तो सबसे पहला जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था बुंदेला विद्रोह। कौन सा विद्रोह? बुंदेला विद्रोह। चलिए बुंदेला विद्रोह की बात कर लेते हैं। इसकी अगर बात करें तो इसका नेतृत्व किसने किया था? चंपत राम ने किया था। किसने? चंपत राम ने। ठीक है, आगे बात करते हैं किसकी? एक होता है सतनामी विद्रोह। कौन सा विद्रोह? सतनामी विद्रोह। इसको ध्यान रखेंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। कौन सा? सतनामी विद्रोह। सतनामी विद्रोह, ये एग्जाम में आ चुका है एक बार। सतनामी विद्रोह की अगर बात करें तो इसका प्रमुख कौन था? इसका जो प्रमुख था वो कौन था? वीरभान। इसका प्रमुख कौन था? वीरभान। वीरभान। अगर इस विद्रोह की बात करें तो इसका जो दूसरा नाम है वो कौन सा, क्या है इसका दूसरा नाम? इसे मुंडिया विद्रोह भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? मुंडिया विद्रोह। इसे मुंडिया विद्रोह भी इसे क्या कहा जाता है? इसको मुंडिया विद्रोह कहा जाता है। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ये कहां पर था? ये कौन थे? सतनामी विद्रोह की। और सतनामी से आपको याद हो रहा होगा कि ये कुछ क्या है, साधु टाइप के से थे, है ना। तो ये कहां के साधु थे? ये राजस्थान। कहां के? राजस्थान। और अगर बात करें तो हरियाणा के साधु थे। राजस्थान और हरियाणा के साधु तो वैसे ही मशहूर है, आपको पता ही होगा हरियाणा के साधुओं के बारे में। ठीक है, राजस्थान और हरियाणा के साधु थे। बाबा जो लोग होते हैं ना, सबसे ज्यादा मशहूर कहाँ के बाबा हैं? हरियाणा के। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर बात करें तो इसने क्या किया था? किसने? औरंगजेब ने जो सिखों के 9वें गुरु थे। कौन थे सिखों के 9वें गुरु? जिनका नाम क्या था? गुरु तेग बहादुर। जिनका नाम क्या था? गुरु तेग बहादुर। उनकी हत्या करवा दी। किसने? औरंगजेब ने। तो बात करेंगे औरंगजेब ने सिखों है ना, सिखों के 9वें गुरु, इनका नाम क्या था? तेग बहादुर। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी। किसकी हत्या करवा दी? सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की। ठीक है, और इसके टाइम पर क्या किया था? अकबर द्वितीय जो इसका पुत्र था, है ना, किसका पुत्र था? अकबर द्वितीय, जो औरंगजेब का पुत्र था। अकबर द्वितीय
ने भी विद्रोह किया। ये अगर अगर अकबर द्वितीय की बात करें तो ये कौन था? ये औरंगजेब का पुत्र था। ये क्या था? औरंगजेब का ये औरंगजेब का पुत्र था। ठीक है। हाँ, तो बात करते हैं विद्रोह। तो बुंदेला विद्रोह इसका कौन था? प्रमुख कौन था? चंपतराम। सतनाई विद्रोह की बात करें, वीरभान। ठीक है, इसे मुंडिया विद्रोह भी कहा जाता है। ये राजस्थान और हरियाणा के साधु थे। कौन थे? जो जिन्होंने सतनाई विद्रोह किया था। ठीक है। औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु, इनका नाम क्या था? तेग बहादुर। इनका नाम क्या था? तेग बहादुर। ये एग्जाम में कई बार आ चुका है। तेग बहादुर की हत्या करवा दी। अकबर की अगर बात करें तो अकबर द्वितीय ने भी विद्रोह किया। अकबर द्वितीय की बात करें तो ये कौन था? ये औरंगजेब का पुत्र था। ठीक है। अब बात करेंगे निर्माण कार्य के बारे में। इसने कौन कौन से निर्माण कार्य किए? ठीक है, इसने कौन कौन से निर्माण कार्य किए? चलिए निर्माण कार्य की बात कर लेते हैं। निर्माण कार्य, ठीक है, निर्माण कार्य की बात कर लेते हैं। तो इसने क्या? बीबी का मकबरा बनवाया था एक। इसने क्या किया? बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा। अगर इसकी बात करें तो ये कहां पर है? औरंगाबाद में है। औरंगाबाद, महाराष्ट्र। ठीक है, औरंगाबाद में है। अगर औरंगाबाद की बात करें, अगर इसकी बीबी के मकबरे की बात करें तो इसे क्या बोला जाता है? इसे राबिया उद दौरानी की याद में बनवाया था। किसने बनवाया? किसकी याद में बनवाया था? ये राबिया उद दौरानी, राबिया उद दौरानी। जेठानी मत कर देना ऐसे, है ना। राबिया उद दौरानी, राबिया उद दौरानी की याद में बनवाया। ठीक है। इसकी अगर बात करें, किसकी? बीबी के मकबरे की अगर बात करें तो इसे दक्षिण भारत का ताजमहल कहा जाता है। इसके क्या कहा जाता है? इसे दक्षिण भारत का, दक्षिण भारत का ताजमहल, ताजमहल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत का ताजमहल कहा जाता है। और इसे ताजमहल की फूहड़ नकल भी बोला जाता है ना। इसको क्या है? ताजमहल कॉपी करने के लिए मतलब ये मतलब किया गया कि ताजमहल बन जाए दूसरा, लेकिन ताजमहल बना नहीं। इसे ताजमहल की फूहड़ नकल बोला जाता है ना। ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। फिर अगले अगर निर्माण कार्य की बात करें तो क्या? मोती मस्जिद। क्या बनवाया इसने? मोती मस्जिद। और ये कहां पर है? दिल्ली में। ठीक है, चलिए और आगे बात कर लेते हैं। और आगे अगर बात किया तो बादशाही मस्जिद, बादशाही मस्जिद। बादशाही अगर मस्जिद की बात करें तो ये कहां पर है? लाहौर में है। ये लाहौर जो कि पाकिस्तान में है, अब भारत का हिस्सा नहीं है, आपको पता ही हो गया होगा। टू नेशन थ्योरी के द्वारा, है ना, टू नेशन थ्योरी के द्वारा 1947 में विभाजन हो गया किसका? इंडिया और पाकिस्तान का। ठीक है, मतलब टू नेशन थ्योरी के द्वारा विभाजन हुआ था और इसमें 2 देश बन गए। कौन कौन से? भारत, पाकिस्तान। बादशाही मस्जिद हो गया। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। चलिए इसके बारे में, इसको मैं साफ कर दे रहा हूं। देखिए, अब मनसबदारों की अगर बात करें, हम मनसबदार,
सबसे ज्यादा ये मनसबदार थे वो किसके टाइम पर थे? इसी के टाइम पर थे, औरंगजेब के टाइम पर, है ना। सर्वाधिक जो हिंदू मनसबदार की अगर बात करें तो किसके दरबार में रहते थे? औरंगजेब के दरबार में रहते थे, औरंगजेब के समय पर थे, है ना। तो सर्वाधिक हिंदू मनसबदार सर्वाधिक मनसबदार की बात करें, लगभग कितने थे? 33% रहते थे। कितने थे? लगभग 33% थे। लगभग कितने थे? 33%। सर्वाधिक हिंदू मनसबदार औरंगजेब के समय थे। किसके समय थे? औरंगजेब के समय थे। ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे अगर बात करें तो बनारस का एक विश्वनाथ मंदिर है। बनारस का क्या है? एक विश्वनाथ मंदिर है। और अगर मथुरा की अगर बात करें तो उसमें एक केशव राय मंदिर है। ठीक है, बनारस की बात करें, बनारस का विश्वनाथ मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर और मथुरा का केशव राय मंदिर। कौन सा मंदिर? केशव राय। सही चमकाएगा, इंक चेंज कर लूंगा बार कर। मथुरा का केशव राय मंदिर किसने तोड़ा था? वो औरंगजेब ने तोड़ा था। किसने तोड़ा था? औरंगजेब ने तोड़ा था। मैं इंक डाल ले रहा हूं, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तब तक आप इसको थोड़ा रिवाइज कर लो, थोड़ा सा रह गया है इसमें, है ना। इसके बाद इसकी 2 वीडियो और आएंगी मध्यकालीन भारत की। ठीक है, इसके बाद इसमें कुछ वो भी कराने हैं हमें, भक्ति आंदोलन के बारे में। एक शेषा सूरी रह गया था, उसको कराना है। ये आपका जल्दी ही पोर्शन खत्म हो जाएगा, है ना। और ये आप जो है हर प्रकार के एग्जाम जिसमें हिस्ट्री पूछा जाता है सभी के लिए ये क्लास लाभदायक रहेगी। एसएससी, बैंक, रेलवे, जो भी आने वाले एग्जाम हैं, ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस एसआई, एमपी पुलिस, जितने भी स्टेट की पुलिस है जिसमें हिस्ट्री पूछा जाता है वो सब में ये आपके काम आएगी क्लास। ठीक है, सभी प्रकार के एग्जाम के लिए है। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपने देख ही लिया होगा, उसमें लिखा रहता है मेरे थंबनेल में। केशव राय मंदिर, केशव राय मंदिर की अगर बात की तो ये किसने तोड़वाए थे? ये औरंगजेब ने तोड़वाया था। किसको? बनारस विश्वविद्यालय, बनारस विश्वनाथ मंदिर और मथुरा का केशव राय मंदिर औरंगजेब ने तोड़वाए। ये हो गया। ठीक है, चलिए आगे अगर बात करें, तो बीजापुर की अगर बात करें 1686 ईडी में इसने क्या किया? अपने राज्य में ला लिया। और गोलकुंडा की बात करें तो इसने 1687 ईडी में इसको अपने अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। किसको? बीजापुर को और गोलकुंडा को। औरंगजेब ने 1686 ईडी में, क्या नाम था इसका? बीजापुर। सोलह सौ 86 ईडी में बीजापुर और 1687 ईडी में किसको? गोलकुंडा को। गोलकुंडा को अपने राज्य में शामिल कर लिया। अपने राज्य में शामिल कर लिया। ठीक है, यहां तो हो गया। आगे बात करते हैं। आगे बात करें तो औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। फिर इसके बाद कब होती है औरंगजेब की मृत्यु? 1607 ईडी में। 1607 जो आया है वो उसको एक न एक दिन जाना है, तो इनका भी टाइम आ लिया, ये भी निकल लिए। फिर 1607 ईडी में औरंगजेब की
मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसकी अगर मकबरे की बात करें, औरंगजेब की क्या हो जाती है 1607 ईडी में, औरंगजेब की 1607 ईडी में है ना, 1707 में क्या होगा, गलती हो गई है, बहुत बड़ी मिस्टेक होगी भाई, ये तो पूरा खत्म ही हो जाता है ना, तब तो ये पैदा भी नहीं हुआ था। तो 1600 यानी 1707 ईडी में क्या होता है, सॉरी, आई एम सॉरी, रियली वेरी सॉरी, इसको ध्यान रखेंगे आप। 1707 ईडी में क्या होता है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। और इसकी अगर मकबरे की बात करें, मकबरा, तो इसकी अगर मकबरे की बात करें तो इसको कहां दफनाया गया, दौलताबाद स्थित फकीर बुरहानुद्दीन है, क्या नाम है उसका, बुरहानुद्दीन है, दौलताबाद। मकबरा कहां पर है इसका, दौलताबाद में एक फकीर है, इनका नाम क्या है, दौलताबाद में फकीर बुरहानुद्दीन, फकीर बुरहानुद्दीन की जो कब्र होती है ना, बुरहानुद्दीन की कब्र, फकीर बुरहानुद्दीन की कब्र के अहाते में दफनाया गया, कब्र के अहाते में, यानी वहीं उसके पास ही मतलब दफनाया गया था, उसके पास ही उसी में मतलब दफनाया गया था। फकीर बुरहानुद्दीन की कब्र के अहाते में दफनाया गया। कट रहा है, ठीक है, चलो ठीक है, हो गया है ना। सर्वाधिक हिंदू मनसबदार की बात करें 33% औरंगजेब के समय थे। बनारस का विश्वनाथ मंदिर और मथुरा का केशव राय मंदिर औरंगजेब ने तुड़वाए, ठीक है। औरंगजेब ने 1686 ईडी में बीजापुर, इसको ध्यान रखेंगे, और 1787 ईडी में, यानी 1687 ईडी में, 1686 में बीजापुर और 1687 में किसको, गोलकुंडा को अपने राज्य में शामिल कर लिया। इसकी अगर आगे बात करें 1707 ईडी में, किसमें, 1707 ईडी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। इसका मकबरे की अगर बात करें दौलताबाद में फकीर बुरहानुद्दीन, इसको ध्यान रखेंगे नाम को, फकीर बुरहानुद्दीन की कब्र के अहाते में दफनाया गया, नहीं वहीं पर दफनाया गया जहां पर बुरहानुद्दीन को दफनाया गया था। ठीक है, आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ये यहाँ पर पूरा होता है औरंगजेब। इसके बाद एक लेक्चर और लेंगे, हालांकि इससे आगे का जो है 1700 यानी 7 के बाद का जो इतिहास है वो किसमें शामिल किया गया है, उसको शामिल किया गया है आधुनिक भारत में। लेकिन हम एक लेक्चर और ले लेंगे, क्योंकि जो भी मुगल साम्राज्य के जो भी और शासक हुए हैं, हालांकि वो उसमें आधुनिक भारत में आएंगे, लेकिन यहाँ भी हम बता देंगे, एक लेक्चर और ले लेंगे तो ये हमारा क्या होगा, पूरा मुगल साम्राज्य कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आधुनिक इसकी मध्यकालीन भारत की बात करें तो ये 1707 ईडी तक ही माना जाता है इतिहासकारों के अनुसार। ठीक है, तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें। अगर यहां तक आपने देखा है तो इसे लाइक करें। ठीक है, इससे पहले की जितनी वीडियो हैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर आप देख सकते हैं, चाहे वो हमारी कोई भी क्लास हो, सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसे कि योद्धा ट्रिक की क्लास है, हिस्ट्री मैंने उसमें ट्रिक के माध्यम से बताया है, ज्योग्राफी की ट्रिक बताई है, पॉलिटी की ट्रिक बताई है, और जिसमें कि आपको यह क्या है कि एग्जाम के टाइम पर कंफ्यूजन रहता है ना कि पता नहीं किस दरबार में कौन से रहते थे, है ना, कौन सी समिति के कौन से अध्यक्ष थे, तो ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहता है इनमें, तो इनकी हमने ट्रिक बना दी है। 7-2 क्लास उसमें हो चुकी है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उनको भी आप जाकर के देख सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी प्रिपरेशन करते रहें। धन्यवाद।